हेलो एवरीवन, ITR4 इज़ द सिंप्लीफाइड बिजनेस रिटर्न। लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ITR4 क्या है आखिर। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ITR4 क्या है, ये किसे फाइल करना चाहिए, कौन सी इसकी लास्ट ड्यू डेट्स है और फाइल ना करने पर क्या पेनल्टीज हो सकती है, और समझेंगे वो चेंजेस जो असेसमेंट ईयर 26-27 पर एप्लीकेबल है। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ITR4 क्या है। तो ITR4 इनकम टैक्स का एक सिंप्लीफाइड बिजनेस रिटर्न है, जिसे हम सुगम भी कहते हैं। ITR4 उन लोगों के लिए है जो बेसिकली प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यानी सेक्शन 44AD या फिर सेक्शन 44ADA में ऑप्ट इन करते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाना नहीं चाहते हैं, कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं, लेकिन अपने टर्नओवर का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो है उसे एज ए इनकम दिखाते हैं और उसके ऊपर वो लोग टैक्स पे करते हैं। ये स्कीम बेसिकली किराना ओनर्स, फ्रीलांसर्स, छोटे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स एक्सेट्रा के लिए है। मतलब उन लोगों के लिए है जिनका बिजनेस छोटा है और टर्नओवर एक लिमिट के अंदर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर ITR4 कौन कौन फाइल कर सकता है। तो कोई भी इंडिविजुअल HUF या पार्टनरशिप फर्म ITR4 फाइल कर सकता है, लेकिन LLPs के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब ITR4 फाइल करने के लिए कुछ टर्नओवर लिमिट्स भी होती है। ये बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है। सबसे पहले आता है सेक्शन 44AD। ये बेसिकली बिजनेस ओनर्स के लिए है और यहाँ पर लिमिट है 2 करोड़। मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ के अंदर है या फिर 2 करोड़ तक है तो आप अपना ITR4 फाइल कर सकते हैं। मतलब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट करके ITR4 फाइल कर सकते हैं। वहीं अगर आपके डिजिटल ट्रांजैक्शंस 95% से ज़्यादा है तो ये टर्नओवर की लिमिट आपके लिए बढ़ के हो जाएगी 3 करोड़। इन शॉर्ट, अगर आपके कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट 5% से कम है तो आपके लिए 44AD की लिमिट होती है 3 करोड़। अब बात की जाए सेक्शन 44ADA यानी प्रोफेशनल्स की, मतलब डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इनके लिए 44AD की टर्नओवर लिमिट है 50 लाख। लेकिन अगर 95% से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस है तो ये लिमिट बढ़ के हो जाती है 75 लाख रुपीज़। और तीसरा आता है सेक्शन 44AE जो बेसिकली गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के लिए आता है। यहाँ पर जो लिमिट होती है वो टर्नओवर बेस्ड ना होकर व्हीकल काउंट बेसिस पर होती है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप इन तीनों में से किसी भी सेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है तभी आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के लिए एलिजिबल होते हो और आप अपना ITR4 इसके अंदर भर सकते हो। अब कुछ केसेस है जहां पर आप ITR4 फाइल नहीं कर सकते हो, फिर भले ही आपका टर्नओवर लिमिट के अंदर ही क्यों ना हो। सबसे पहले तो यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो। सेकंड, अगर आपने कोई अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड किए हैं। थर्ड, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है रुपीज 1.25 लाख से ज्यादा। या फिर फोर्थ, आपका कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस है। इन केसेस में आप अपना ITR4 फाइल नहीं कर सकते हो। इन शॉर्ट, जब भी आप अपना ITR फाइल कर रहे हो तो चेक करो कि आपके ऊपर कौन से क्राइटेरियाज एप्लीकेबल है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना ITR फॉर्म चूज करो। तो चलिए अब बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर 26-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए क्या क्या चेंजेस आए हैं ITR4 में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज है हाउस प्रॉपर्टी को लेकर। अब आप ITR4 में 2 हाउस प्रॉपर्टी तक दिखा सकते हो। जी हाँ, पहले अगर आपके पास एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी थी तब आप ITR4 नहीं भर सकते थे, फिर भले ही आपने सेक्शन 44AD यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट किया हो। आपको मैंडेटरीली ITR3 की तरफ जाना पड़ता था अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी थी तो। लेकिन अब ये केस नहीं है। अब आप 2 हाउस प्रॉपर्टी तक ITR4 में दिखा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और दूसरी आपने इन्वेस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी ली है जिसका रेंट आता है, तब भी आप उन्हें ITR4 में दिखा सकते हैं। आपको अलग से ITR3 भरने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब आपको आपके बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल देना मैंडेटरी है। ये लास्ट ईयर तक ऑप्शनल था। तीसरा, अब यहाँ पर एक अनरियलाइज्ड रेंट करके ऑप्शन ऐड किया गया है। मतलब अगर आपका टेनेंट रेंट नहीं दे रहा है तो भी आप उस रेंट को यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। और चौथा, अब AIS के साथ आपके ITR4 का वैलिडेशन और स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। मतलब अब AIS में दी हुई इनकम से अगर आपका ITR4 मैच नहीं होता है तो आपका फॉर्म जो है वो एरर देगा और आगे प्रोसेस नहीं होगा। अब एक और चेंज है जो असेसमेंट ईयर 26-27 से आया है, जो कि रिलेट करता है आपकी ड्यू डेट को लेकर।
जी हाँ, अब नॉन ऑडिट केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई से बढ़ के हो गई है 31 अगस्त। तो इस साल अगर आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट हो जाएगी 31 अगस्त ITR 4 के केस में। ये सिर्फ एक वन टाइम चेंज नहीं है, ये स्ट्रक्चरल चेंज है जो आने वाले सालों में भी एप्लीकेबल रहेगा। इन शॉर्ट, आने वाले सालों में भी नॉन ऑडिट बिजनेस रिटर्न्स की ITR फाइलिंग की ड्यू डेट रहने वाली है 31 अगस्त। वहीं अगर आपने ये ड्यू डेट मिस कर दी तो आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक। मतलब इस साल आप अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 दिसंबर 2026 तक। लेकिन उस केस में आपको लेट फीस लगेगी और अगर आपका टैक्स पेबल आता है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी लगेगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई लॉस है जो आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए आप बिलेटेड रिटर्न तक का वेट मत करो, अपनी डेडलाइन के पहले ही अपना ITR 4 फाइल कर दो। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आपके कंप्लायंसेस बढ़ते जाते हैं, फिर वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर टैक्सेशन से रिलेटेड। टैक्सेशन का मतलब सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होता है, यहाँ पर आपको दूसरे मंथली कंप्लायंसेस भी फेस करने पड़ते हैं जैसे GST और TDS। लेकिन ये सारे कंप्लायंसेस मंथली मैनेज करना एक बिजनेस के लिए हेक्टिक हो सकता है, लेकिन अगर आप एक सही सॉफ्टवेयर का यूज करते हो तो ये सब आपके लिए स्ट्रीमलाइन हो सकता है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ वो एक AI इनेबल्ड अकाउंटिंग एंड कंप्लायंस सॉफ्टवेयर है जो कि अकाउंटिंग के साथ ही साथ मेरे मंथली कंप्लायंसेस भी मैनेज करता है। इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर मुझे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जैसे अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, कंप्लायंसेस, पेमेंट, इन्वेंटरी, एक्सपेंसेस, सेल्स और वेंडर। इसके साथ ही सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये टेलर मेड सॉल्यूशंस देते हैं। मतलब आप अपने बिजनेस की नीड के अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी है और आप अपने बिजनेस के लिए एक कस्टमाइजेबल सेपरेट सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि आपके बिजनेस के लिए सही वर्क करेगा। तो अब अकाउंटिंग हो या फिर कंप्लायंसेस, ये सब मैनेज करना आपके लिए काफ़ी इजी हो सकता है। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर को ट्राई करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो चलिए अब लेते हैं एक फटाफट क्विक रिकैप। सेक्शन 44AD, ADA या फिर सेक्शन 44AE यानी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए होता है ITR 4। इसकी डेडलाइन होती है 31 अगस्त और अगर आपने ITR 4 नहीं फाइल किया तो बिलेटेड रिटर्न के लिए आपको फाइन्स और इंटरेस्ट तक पे करना पड़ सकता है। वहीं अगर लिमिट की बात की जाए तो लिमिट होगी 2 करोड़, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए 3 करोड़, प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख और डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले प्रोफेशनल्स के लिए 75 लाख। तो ये था हमारा डिस्कशन ITR 4 को लेके। अब हम समझ गए हैं कि असेसमेंट ईयर 26-27 में ITR 4 किस पर एप्लीकेबल है, ये हमें कब तक फाइल करना है और ना फाइल करने पर क्या होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेश्चन है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।